वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो अगर आपके पास करंट बुक एडिशन होगा 23-24 वाला या प्रीवियस ईयर्स का बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक का मैंने सोल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट, उसमें सारे सोल्यूशंस अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने देखा है तो जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 14, राइट। अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। पहले आप क्वेश्चन को देखिए और अपने बुक से क्या कीजिए, उसको मैच कर लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन क्या किया होगा, मैच कर लिया होगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले बोलता क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रामलाल, यानी बिजनेसमैन का नाम क्या है, रामलाल। एक आपका एडवर्टीजमेंट भी आता है, रामलाल छोले लाओ, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन कौन है आपका, रामलाल। फॉर द ईयर एंडेड, कब आपका बन रहा है साल का अंत, 31 मार्च 2020। पार्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट, रुपीज का सैम्बल सब लिखिएगा। इससे 2-3 नंबर क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। बात समझे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक 41,000। उसके बाद क्या, परचेजेज 50,000। और परचेजेज में से मैंने परचेज रिटर्न्स क्या किया, लेस किया है, कितना, 2,500। तो 50,000 में 2500 लेस हो गया तो कितना बचा आपका, 47,500। उसके बाद वेजेस कितना है, 22,000। और एडजस्टमेंट में बोलता है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 1000। तो आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो आपका 22,000 और आपका 1,000 कितना हो गया, 23,000। और एडजस्टमेंट है तो इसका ट्रीटमेंट कितने जगह होगा, 2 जगह। आउटस्टैंडिंग है तो कर्ज है तो कहां से होगा आपका, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। देखिए लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आपका, 1000, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद क्या है मेरा, कैरिज कितना है आपका, 1000। और रेलवे फ्रेट कितना है, 500। गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड खर्चा है रेलवे फ्रेट, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट। उसके बाद क्या है आपका, सेल्स है 1,15,000 और लेस क्या, सेल्स रिटर्न कितना, 1500। तो 1,15,000 में 1500 लेस हो गया, कितना बचा, 1,13,500। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ है, एडजस्टमेंट में। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा 59,500 और आपका फिर कहाँ लिखा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 59,500। क्योंकि आपको पता है एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कितने जगह होता है, 2 जगह। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसको बैलेंसिंग किया, क्रेडिट साइड में जोड़ा तो कितना आया, 1,73,000। और 1,73,000 में मैंने ये सबको क्या किया, आपका लेस कर दिया, कितना, 41,000, 47,500, 23,000, 1,000 और 500। तो फाइनली मेरा बैलेंस कितना आ गया, 60,000। तो 60,000 क्या कहलाएगा मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट। 60,000 क्या हुआ आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। और ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। अब देखिए नीचे क्या है मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग होता है और नीचे वाला पार्ट आपका P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है। तो आपका ये कहाँ से आया है, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से। तो पूरा लिखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL अकाउंट, आपका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, पूरा लिखिएगा तो थोड़ा सा क्या होगा आपका, अच्छा लगेगा और 1-2 नंबर आपको ज़्यादा मिल सकता है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, बात को समझिएगा, अभी हम बताएंगे। क्रेडिटर्स क्या हुआ, लेनदार,
जिसको आपको पैसा देना है। जब उसको आप पैसा देने जाएंगे क्रेडिटर्स को, तो वो क्या करेगा, आपको 2% डिस्काउंट देगा। और जैसे में बोल रहा है, तो बताइए क्रेडिटर्स मेरा कितने का था, क्रेडिटर्स कितने का था 40,000 का, और 40,000 का 2% मेरा कितना हो जाएगा 800। देखिए मैंने निकाला है वर्किंग नोट्स नंबर 5 से, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना है 40,000, 40,000 का 2% कितना हो गया 800। ठीक है, तो आप सोचिए कि जो लेनदार है, जिसको आपको पैसा देना है, उसको देना कितना है 40,000, लेकिन जब आप पैसा देने जाएंगे तो आपको 2% क्या करेगा, डिस्काउंट देगा। तो रामलाल के लिए क्या हो गया, इनकम, क्या हो गया, इनकम। इसलिए कहाँ लिखेंगे हम लोग, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि रामलाल के लिए क्या हो गया आपका, इनकम। क्रेडिटर्स को देना था 40,000, 2% कम देना है तो इनकम, तो कहाँ से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है जी। उसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट कितना है 500, ये आपका हो गया। इधर थोड़ा समझिएगा, सबसे पहले डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स और प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स और प्लांट एंड मशीनरी देखिए निकाला है वर्किंग नोट्स, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पर डिप्रिसिएशन कितना है 5%, तो 40,000 का 5% कितना हो गया 2,000, और डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 90,000 का 2% कितना हो गया 1,800। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 1,800, लैंड एंड बिल्डिंग 1,800, और प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया मेरा 2,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया आपका 1,800, 2,000 कितना हो गया 3,800। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या है, आपका सैलरीज है, सैलरीज कितना है 5,000, 5,000 में क्वेश्चन में बोलता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितना 600, तो 5,600 कितना हो गया 5,600, और उसके बाद आपको कहाँ शो कर दिया, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 600। ठीक है, बस कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखते जाइए, ये आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक एक आपका अमाउंट कैसा आया सब मैं कैलकुलेशन करके समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट है, पेशेंस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हड़बड़ाहट में तेजी में नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया आपका, रेंट एंड रेट्स टैक्सेस कितना हो गया 2,800 लिख दिया। अब देखिए बैड डेट्स कितना है 1,200, बैड डेट्स कितना दिया हुआ है 12 बैलेंस के अंदर 1,200। अब बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और करेंट ईयर में आपका संभावना कितना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना है 5%, तो आपका डेटर्स कितने का है 45,000 का 5% कितना हो गया 2,250, तो 1,200, और करेंट ईयर में आपका डूबने का संभावना कितना पैसा 2,250, तो 1,200 2,250 कितना हो गया 3,450, 3,450, और पहले से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर है क्रेडिट साइड में, है ना, तो ये आपका क्या हो गया न्यू रिजर्व, न्यू रिजर्व नहीं होगा सॉरी, ये ओल्ड रिजर्व है जी, न्यू रिजर्व ये है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या हो गया ओल्ड रिजर्व। पिछले साल प्रीवियस ईयर जितना आपने एक्सपेक्टेशंस किया पैसा आपका डूबेगा, उसमें से कुछ पैसा बच जाता है, तो प्रीवियस ईयर वाला करंट ईयर में क्या कहलाता है आपका ओल्ड रिजर्व। तो 3,450 में पहले से उसी आपका खाता में आपका कितना पैसा अवेलेबल है 600, तो लेस कर देंगे 3,450 में 600, तो मेरा कितना आएगा 2,850। ठीक है, तो इतना ही मेरा क्या होगा नेट इफेक्ट, प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा कम जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ध्यान समझिएगा, बोलता क्या है कि आपका सन्ड्री डेटर्स कितने का था 45,000 का, 45,000 में 5% आपका डूब जाएगा, कंफर्म है प्रोविजन मान लीजिए, तो 45,000 में 2,250 आपका डूब गया, तो आपका बचा कितना डेटर्स, रिमेनिंग डेटर्स कितना बचा 42,750, और 42,750 का भी बोलता क्या है कि 2% आप मान के चलिए कि जब डेटर्स पैसा देना आएगा तो आपको क्या देना पड़ेगा उसको डिस्काउंट, क्या देना पड़ेगा डिस्काउंट। तो ध्यान से 45,000 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 45,000 में पहले प्रोविजन वाला लेस कर दीजिएगा 2,250, तो आएगा कितना 42,750, और 42,750 का 2% जब निकालिएगा तो कितना आएगा 855, कितना आएगा 855, तो 42,750 में 855 लेस हो गया, तो फाइनली 41,895 में आपका क्या बचा रिमेनिंग डेटर्स। बात समझे, देखिए इसका कैलकुलेशन भी किया मैंने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था 45,000 का 5% 2,250,
अब देखिए डिस्काउंट ऑन डेटर्स 45,000 में पहले 2250 लेस हो गया तो बचा कितना 42,750 और 42,750 का 2% कितना आएगा आपका 855। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेज है, तो कहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिख दिए जी। उसके बाद एडवर्टीजमेंट कितने का था 200, इंश्योरेंस 300 है, इंश्योरेंस कितना है 300 और प्रीपेड है, मतलब एडजस्टमेंट में क्या बोलता है प्रीपेड कितना है 100, तो 300 में 100 लेस हो गया, फाइनली कितना बचा 200। इसको हम लोग बैलेंस शीट का असेट साइड में दिखाए होंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 100, ठीक है। उसके बाद क्या है डिस्काउंट है आपका कितना 600 मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या किया बैलेंसिंग किया, जब क्रेडिट साइड में जोड़ा तो कितना आया 61,300 61,300 61,300 में ये सबको क्या किया मैंने लेस कर दिया, क्या कर दिया लेस कर दिया 3800 5600 2800 2850 855 200 200 600 ये सबको लेस कर दिया तो फाइनली नेट प्रॉफिट कितना आ गया 44,395 44,395 और ये जो नेट प्रॉफिट आया ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट लॉस पर एड्स किसका होता है आपका ऑनर का, ऑनर कौन है आपका कैपिटल मालिक, ठीक है जी। तो 44,395 क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के मुझे और मेरे चैनल को क्या करें सपोर्ट करें। एक बार फिर से आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के मुझे और मेरे चैनल को क्या करें सपोर्ट करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थैंक्स का, वहाँ पे जाके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करके आप मुझे जो भी चाहें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, राइट। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। अब हम लोग बात किसका करेंगे बैलेंस शीट का। देखिए बैलेंस शीट ऑफ रामलाल छोलेलाल as at 31st March 2020 liabilities amount assets amount। तो देखिए क्या क्या है ध्यान से एक बार फिर से समझाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का था 40,000 देना है आपको, इसमें 2% देना नहीं है क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलेगा तो लेस कर देंगे। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना 800, तो फाइनली क्रेडिटर्स को कितना देना है आपको 39,200। 40,000 में 800 नहीं देना है तो कितना देना है 39,200 और 800 नहीं देना है तो आपके लिए इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद क्या बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सब बता दिया है। कैपिटल है 1,84,600 जिसमें क्या किया नेट प्रॉफिट कितना था 44,395, इसको क्या किया ऐड कर दिया 44,395, तो 1,84,600 और 44,395 जोड़े तो कितना आ गया, ऐड किए तो कितना आ गया 2,28,995। इसमें से लेस कर दिया ड्राइंग्स कितना 13,000, तो 2,28,995 में 13,000 लेस करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 2,15,995। ठीक है जी, ये फाइनली मेरा कैपिटल हुआ। अभी सबको क्या किया ऐड कर दिए 39,200, 3800, 600, 1,000, 2,15,995, तो सबको जोड़े तो कितना आ गया आपका 2,60,595, 2,60,595। ठीक है जी, ये हो गया। इधर देखिए एसेट साइड में कैश इन हैंड 400, बैंक 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 59,500, प्रीपेड इंश्योरेंस 100, डेटर्स मैंने बताया फिर से बताऊंगा 45,000 था जिसका 5% डूबने का संभावना है। 45,000 में 2,250 लेस हो गया, बचा कितना 42,750। इसमें भी जब वो डेटर्स आएगा देने के लिए तो आपको 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो 42,750 का 2% कितना होगा 855, तो 42,750 में 855 लेस कर देंगे तो फाइनली डेटर्स कितने का बचेगा 41,895। डिस्काउंट ऑन डेटर्स प्रोविजन घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर निकालेंगे। ठीक है, 42,750 पे निकालेंगे, 45,000 पे नहीं निकलेगा अगर प्रोविजन रहेगा तो। ठीक है, उसके बाद क्या है लैंड एंड बिल्डिंग कितना का था 90,000 का। ठीक है, 90,000 का आपका कितना बोलता था आपका 2%, तो आपका कितना हो गया 1,800, 90,000 में 1,800 लेस हो गया तो फाइनली लैंड एंड बिल्डिंग कितने का बचा 88,200 का। उसके बाद क्या है आपका प्लांट एंड मशीनरी कितने का है 40,000 का, तो 40,000 का कितना बोलता था आपका 5%, तो 40,000 का 5% कितना हो गया 2,000, तो
40,000 में 2,000 लेस हो गया, कितना हुआ 38,000। और वर्क्स एक्सटेंशन खाता, इसको समझिएगा, कारखाना विस्तार खाता। कारखाना विस्तार खाता क्या हुआ, पहले देखिए वर्क्स मतलब क्या होता है, कारखाना। जैसे मान लेते यहाँ पे आपका, मान लेते कि इतना बड़ा कारखाना था, इतना बड़ा क्या था आपका कारखाना था। वर्क्स मतलब क्या होता है, कारखाना, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको क्या किया, बढ़ा दिया। कारखाना को क्या किया, पहले इतना था ना, इतना था ना, तो आप इतना क्या किया, बढ़ा दिया, एक्सटेंशन कर दिया, विस्तार कर दिया। तो बताइए ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिक्स एसेट्स है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट्स कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो वर्क एक्सटेंशन अकाउंट, कारखाना को आपने क्या किया, बड़ा कर दिया, या एक कारखाना था 2 कारखाना कर दिया, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिक्स एसेट्स है, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कितना, 7,500, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं ना, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इधर सब जोड़ा मैंने, तो कितना आ गया, 2,60,595। तो इस तरह से बैलेंस शीट बन गया। आपका वर्किंग नोट्स को समझिएगा, वर्किंग नोट्स 1 डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यानी वर्किंग नोट नंबर 1 से डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है आपका प्लांट एंड मशीनरी 2000 है ना, तो छोटा सा क्या लिखा है 1, छोटा सा क्या लिखा है 1, यानी वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है। डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2 से आया है, तो छोटा सा देखिए मैंने क्या लिखा है 2, क्या लिखा है 2। ऐसा आप भी लिखेंगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि कौन जो अमाउंट है ये कौन सा कैलकुलेशन से निकाला गया है, तो 1-2 नंबर आपको ज़्यादा मिल सकता है। उसी तरीक़े से प्रोविज़न है कितना, 2250 3 से, तो देखिए मैंने लिखा है प्रोविज़न फॉर बैड डाउन डाउटफुल डेट्स कितना, 2250, छोटा सा क्या लिखा है मैंने 3 लिखा है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद क्या, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्या है, डिस्काउंट ऑन डेटर। देखिए डिस्काउंट ऑन डेटर्स 4 से आया है ना, 4 से, तो छोटा सा मैंने क्या लिखा है 4। उसके बाद क्या, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना है आपका 800, तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना 800, छोटा सा मैंने क्या लिखा है 5, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो भी 15, 16, 17 जितने भी क्वेश्चंस है, बहुत जल्द उसका वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।